जय श्री कृष्णा। जय माता दी मित्रों, कैसे आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करें। मित्रों, आज बात करने वाले धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में और कथा के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या महात्म्य है धनतेरस की कथा का और क्यों धनतेरस की पूजा की जाती है। तो पूजा करने के लिए सर्वप्रथम मित्रों आप भगवान विष्णु की कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, आपके पास में है। अगर धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो आपके पास नहीं तो धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लगाई जाती है। उनके पास में फिर एक जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है, अमृत कलश उनके पास होता है इस रूप में। उसके बाद भगवान धन्वंतरी का आप पूजन कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना भी आपको स्थापना करनी है। सबसे पहले गणेश जी के पूजन से आरंभ करना है और गणेश जी का आह्वान मंत्र अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो गणेश जी का ध्यान करके ओम श्री गणेशाय गणपते नमः करके भी कर सकते हैं। नहीं तो जो आह्वान मंत्र है ओम गणानन्त्वा गणपति गंगावामहे प्रियनन्त्वा प्रियपति गंगावामहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगावसोमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद फिर सबको एक जगह आप कुबेर जी के लिए भी थोड़ा सा बना सकते हैं साइड पे, चावल फूल अगर वहीं पे साथ में पूजन करना है। और जो धनतेरस की हम पूजा करते हैं यहाँ मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, तो आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि सब कुछ क्या है, कैसे कैसे क्रम के हिसाब से। तो पहले धन्वंतरी भगवान से शुरू करेंगे। आप उनको रौली चंदन जो भी आप लगाना चाहें तिलक करेंगे। उसके बाद में गणेश जी को भी वैसे ही, अगर जो दुर्वा है हरी घास आप चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ाएं साथ में पूजन करते हुए। यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो उनको लेकर के, या नॉर्मल सिक्का है जो भी आपके पास है, उनको लेकर के आपने मौली के साथ बांधना है। नीचे स्वस्तिक का निशान बनाना है पहले प्लेट में जो भी आपने रखा है। और उसके बाद फिर आपने चंदन से, अबीर से, गुलाल से, रौली से, पतीसा से, खिलना से, जो चावल की खिलें होती हैं इनसे, सुपारी से, जो भी आपके पास हो, साथ हल्दी की गांठें भी रखी हुई हैं, बहुत सारे विद्वान और संत बताते हैं। और अमर बेल के 7 टुकड़े। अमर बेल ये वो है मित्रों, जो अमर बेल बहुत सारे वृक्ष जो जैसे जो पुराने हो जाते हैं उन पे एक सुनहरे कलर की एक बेल चलती रहती है, जैसे एक छटा बन जाती है जिससे वो ढक लेती है वृक्ष को। ये वो अमर बेल है। तो लक्ष्मी पूजन में और धनतेरस के पूजन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपने भी देखी होगी ध्यान से, जब वृक्षों को आप देखोगे तो ऐसे लटाएं सी जो है वो ढका रहता है वृक्ष ऊपर से, जो पत्ते होते हैं ये ऐसे जैसे लच्छेदार बिना रुके अमर बेल चलती रहती है। और भाव ये होता है कि जैसे अमर बेल ये वृक्ष पे फैल रही है वैसे ही जो है वो हमारा सौभाग्य भी घर का बढ़ता रहे। तो अमरबेल, हल्दी की गांठ, साथ अमरबेल, और फिर सिक्कों को मौली से बांध करके फिर चावलों को पीला करके अक्षत के साथ पूजन करें, पीली हल्दी से पूजन करें। कहीं लोग बताते हैं कि आटे से पूजन करें। जब आपने पूजन करना है उससे पहले चौकी के नीचे अष्टदल कमल जो है वो बना सकते हैं, गोबर का लेपन करके भी या साफ पानी से भी। हमने पहले बना लिया था उसके नीचे, उसके ऊपर फिर चौकी को सजाया गया। फिर भगवान धन्वंतरी को वैसे तो कहते हैं कि 13 औषधियाँ अलग अलग, जैसे लौंग, धनिया, और आपका जैसे जो औषधीय चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर में आपको जो मिले, जैसे मैंने आंवला रखा है, यहाँ पे सेब रखा है, एक धनिया की गुच्छी भी पीछे रखी हुई है। तो जो जैसे आपका एलोवेरा होता है घर में, तुलसी के पत्ते हैं, तो वो भी लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जो आपके पास है उसको श्रद्धा के साथ चढ़ाइए। और इस मंत्र से भी पूजन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, और भी मंत्र हो सकते हैं। और गणेश जी का तो आपको पता ही, ओम श्री गणेशाय ओम गंग गणपते नमः, इसके द्वारा। और श्री कुबेर जी को भी यहाँ पे पूजन करके फिर सिक्कों का पूजन जो है ओम
महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं या ओम ह्रीं, जो भी मंत्र आपको आपके गुरु द्वारा बताया गया है आप उसके द्वारा, वैसे तो सीधा सरल है कि ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, उसके द्वारा आप चढ़ा सकते हैं। अब जब सबका पूजन कर लेंगे तो धूप दीप के द्वारा फिर आप आरती करें। वैसे तो यहाँ पे कहते हैं कि 7 आटे के दिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जो मेरा खब्बा है या मेरा उल्टा हाथ है, वहाँ पे होने चाहिए। एक दिया जो है वो तेल का यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही पूजन कर ली, मैं पूजन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अभी दिए जो है उसके बाद में जब उन्हीं 7 दियों को जला करके फिर आपने आरती करनी है माँ लक्ष्मी की, और 8वें दिए को यहीं छोड़ देंगे और 7 दियों को अलग अलग जगह जाके रख देंगे। जैसे एक दिया यहीं पे, एक जहाँ पे आप पूजन करते हैं, जैसे ये पूजन का कमरा है वहाँ पे, एक जहाँ पे आप अपनी अलमारी है वहाँ पे रख सकते हैं, एक तुलसी जी के पास रख सकते हैं, एक रसोई में रख सकते हैं, एक जो आपका द्वार है वहाँ पे रख सकते हैं, और एक घर के मध्य में जो है, जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे रख सकते हैं पूजा करने के बाद। उसके बाद जो भी भोग आपके पास हो, जैसे हमने बर्फ़ी का प्रयोग किया है, आपके पास खीर हो, आप खीर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर गाय के दूध की खीर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मखाने वगैरह डाल करके, बहुत शुद्ध और माँ को बड़ी प्रिय है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आरती कर ली, भोग लगा दिया, जो भी आपके पास भोग हो, चाहे मिश्री हो आपके पास, चीनी हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपके पास श्रद्धा से भोग लगाएं। अब मैं आपको जो है वो कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो महात्म्य है धनतेरस के दिन क्यों पूजन किया जाता है। तो कहते हैं मित्रों कि एक बार भगवान विष्णु विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने उन्हें बीच में रोक दिया कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भगवान विष्णु ने एक शर्त रखी कि आपको एक ही शर्त पे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, यदि आप मेरी जो मैं कहूँगा वही आप मेरी बात मानेंगी। तो माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी कि ठीक है। तो भगवान विष्णु उनको साथ में लेकर के फिर पृथ्वी धरा पर आए। एक जगह पर आकर के भगवान विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे मत आइएगा। तो भगवान विष्णु चल दिए कहकर। तो माँ से रहा नहीं गया कि पता नहीं दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है, मैं भी जाकर देखता हूँ कि प्रभु मेरे से पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। तो माँ भी जो है वो पीछे पीछे भगवान विष्णु के चल पड़ी। तो थोड़ी दूर आगे की तो सरसों के खेत माँ को दिखाई दिए, उसमें बड़े बड़े सुंदर फूल लगे थे। तो माँ से रहा नहीं गया और माँ ने उन फूलों को लेकर के अपना श्रृंगार किया और तब आगे बढ़ी। उसके बाद थोड़ी दूर आगे माँ गई तो वहाँ पे उनको एक गन्ने का खेत दिखाई दिया, और माँ ने वहाँ से गन्ना लेकर के उनको चूसते हुए, उनका रस लेते हुए माँ आगे बढ़ी। तो भगवान विष्णु वहाँ पे आगे और आते ही माँ को डांटने लगे और कहने लगे कि मैंने आपको मना किया था कि मेरे पीछे पीछे मत आइएगा, अब आपने किसान का अपराध कर दिया है फूलों को और गन्नों को चुरा करके। अब मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आप 12 सालों तक इस किसान के घर में रहें, तब जाके इसका ये मोल जो आपने पुष्प और ये जो गन्ना चुराया है ये जाके पूरा होगा। आप जाकर के अलग रूप में जाकर के आप सेविका के रूप में अब इस किसान के घर में रहें 12 वर्षों तक। तो वैसे माँ रहने लगी वहाँ पर, और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वहाँ छोड़ करके बैकुंठ लोक चले गए। तो एक दिन माँ लक्ष्मी ने जो सेविका के रूप में जिन्होंने रूप धरा था, किसान की पत्नी से कहा कि पहले आप नहाने से पहले मेरे द्वारा बनाई गई ये मिट्टी की मूर्ति जो लक्ष्मी है इसका पूजन करें, और इसके बाद आपका घर जो है इसके प्रभाव से अन्न धन से भर जाएगा। तो किसान की पत्नी ने वैसा ही किया, माँ के द्वारा बनाई गई जो मूर्ति थी उसका पूजन किया। तो दूसरे दिन उनका घर अन्न से, धन से, स्वर्ण से, रजत से, सब चीज़ों से भर गया। तो देखते देखते जब किसान के दिन फिर गए, घर जो है वो अन्न धन से भर गया, तो किसान के दिन भी बड़े जल्दी कटने लगे। 12 साल का जो श्राप दिया था भगवान विष्णु ने वो अवधि भी समाप्त हो गई, और भगवान विष्णु 12 साल के बाद माँ लक्ष्मी को लेने के लिए किसान के घर आए। तो जैसे ही भगवान विष्णु ले जाने लगे तो किसान ने मना किया कि मैं माँ लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगा, कि मुझे तो ज्ञात नहीं था कि माँ लक्ष्मी है, और इन्हीं की कृपा से मेरा घर जो है अन्न धन से, स्वर्ण से, रज से भर गया है, तो मैं इनको जाने नहीं दूंगा, ये तो मेरे घर की समृद्धि है, माँ लक्ष्मी है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी तो स्वभाव से चंचल है, तो एक जगह ठहरती नहीं कहीं। तो जो किसान था वो उन्होंने विनय करने लगा भगवान विष्णु से कि नहीं, आप कोई मुझे उपाय बताइए। तो लक्ष्मी जी से रहा न गया, उन्होंने बताया कि आप ऐसा करना, धनतेरस के दिन आप मेरा पूजन करना, रात्रि भर घी का दीपक जलाना, और एक तांबे के कलश में मेरे लिए पैसे रखना।
अब अलग अलग यहाँ पे थोड़ा अलग हो सकता है, कहीं बिना पानी के भी उसको रख सकते हैं, लेकिन हमने माँ के लिए तांबे का ही है। तो माँ ने कहा कि मैं उसी कलश में जो है निवास करूँगी, पर आपको पूजा करते हुए दिखाई नहीं दूंगी। और घी का दीपक जलाना पूरी रात्रि, और मेरा पूजन करना सायंकाल में, जैसे कि जो हमारा मुहूर्त होता है प्रदोष काल में हम पूजन करते हैं शाम को। तो मैं सदा 1 वर्ष के लिए इसी के प्रभाव से आपके घर में निवास करूँगी, पूरे वर्ष। तो किसान ने वो मान लिया, और माँ लक्ष्मी दियों की लौ की तरह वहाँ से अदृश्य हो गई, और किसान का जो मनोरथ था उसको माँ ने पूरा किया। माँ ने उनको अन्न धन से भर दिया, और जाते जाते धनतेरस की ये जो पूजा विधि है इसको भी माँ ने बताया कि इसी के प्रभाव से 1 वर्ष तक, और भगवान विष्णु ने भी इसका महात्म्य बताया कि जो कोई भी धनतेरस का ये पूजन करता है तो 1 साल तक जो है माँ लक्ष्मी उसके घर से दूर नहीं जाती है। प्रभाव की बात है मित्रों। अब कई लोग कहते हैं कि सोना ही खरीद के लाना है, चांदी खरीद के लाना है। नहीं, जो आपके पास है आप उसका पूजन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो और प्रभु उससे प्रसन्न हो, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं कि आपके पास क्या है। तो ये थी मित्रों धनतेरस की पूजन की सरल विधि। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शुद्ध शब्दों में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ताकि और भी लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी करे कि आपके घर पे सदा अन्न धन रजत स्वर्ण की बरसात होती रहे, और माँ लक्ष्मी सदा आपके घर के उस पैसे के कलश में हमेशा निवास करें, और आपको सुख समृद्धि हमेशा प्रदान करते रहें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।